वो बात मतलब कच्ची दारू की शुरुआत करें। अब एक छोटा सा गांव है, वो वहाँ पे 3-3 4 डायरी लगा के 4-4 ठेके खोल रहे हैं। तेज प्रशासन को इस बात को ध्यान में चाहिए, युवा खत्म कर रहे हैं। और रही बात युवाओं को, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये कौन सा नशा है जो आपके कैरियर, आपका भविष्य, आपके परिवार, आपकी कृति सबको खत्म कर रहा है, आपका जीवन खत्म कर रहा है। आप किस टेंशन में पी रहे कि आपको रोजगार नहीं, रोजगार है, बहुत सारे काम है, करें तो सही शुरू करें। युवा वास्तविकता में नशा की ओर बहुत जा रहा है। एक दिन हम कहते थे पंजाब नशा बहुत ज्यादा करता है, हरियाणा पंजाब बहुत नशा करता है। मैं कहता हूँ यदि हमने सुधारा नहीं गया और कंट्रोल प्रशासन नहीं किया तो मध्य प्रदेश सबसे नशा वाला स्टेट कहलाए। इसीलिए कंट्रोल और युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ, धैर्य रखें, अपने बल पे 100 रुपये विश्वास रखें और अपने टैलेंट विश्वास रखें। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप सब्जी का ठेला लगाइए, कुछ भी काम कीजिए, लेकिन काम कीजिए। काम करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको नशा करने की आदत ही नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति चुप चुप बैठा रहता है, बोलता है सर मेरे को टेंशन है इसलिए मैं पी रहा हूँ, कोई बोलता है मुझे खुशी है इसलिए पी रहा हूँ। अरे पीने वो कौन सी पीता है? कच्ची पीता है, केमिकल से बनती है, वो आपको खराब करती है, उसकी नसें खराब करती है और पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो मेरी निम्र निवेदन है आप मीडिया वालों से कि आप इसकी मुहिम शुरू करें कि रियल शराब कौन कहाँ बेच रहा है, किसको परमिट किया है। मैंने यहाँ तक का देखा कि एक डायरी बनती है और एक डायरी पे 4-4 लोग 5-5 लोग ग्रामीण में आड़ में शराब बेचते हैं और वहाँ तस्करी। तो इन पर कंट्रोल किया जाए। आपका भी फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है, और हम तो युवाओं को शिक्षा देते ही हैं। बट आज मेरे गाँव की बात बता रहा हूँ, नसुलिया केलो हमारा क्षेत्र में गाँव नलखड़ा में, वहाँ देख रहा हूँ 3-3 ठेके। और एक व्यक्ति आए थे मेरे से मिलने, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, उनसे कहा कि बहुत परेशान थे। आने वाले समय में उनका बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा कारोबार था। और वहाँ पे उन्होंने मुझे जब ये बात कही, मैंने कहा चल बच्चे कैसे, तो रोने लग गए कि यार भाई साहब जो बालक है वो शराब की लत लग गई, वो शराब पीता है। मैंने कहा शराब कहाँ से पीता? बोले गाँव में 3-3 4-4 लोग बेचते हैं, गाँव में ठेके हैं। तो यार इन चीज़ों पर कमांड किया जाए। मेरे एक मानने कि जहाँ ना रहे बांस न बजे बांसुरी, तो छोटे छोटे गाँव में जो डायरीज बेच के जो कच्ची शराब बिक रही है उस पर मुहिम चालू करनी चाहिए और आप लोग को भी करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ मीडिया का सबसे बड़ा धर्म होता है अन्याय को बचा के उन चीज़ों को सामने लाना। उसका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपको ही पता है। लेकिन यदि आप इस मुहिम को करोगे तो मैं आपका साथ दूंगा, हर वक्त साथ दूंगा, जहाँ मेरी जरूरत पड़ी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एनडीए की सरकार को लेकर क्या कहेंगे? तीसरा कार्यकाल उन्होंने संभाला है, तो इस बार क्या उनसे अपेक्षा करते हैं कि किस तरीके की उनकी कार्य योजना रहेगी? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गलतियाँ उन्होंने की है पहले, उन गलतियों को सुधार लाना चाहिए उनको। ये उनको अहम झटका उनको भी लगा है, सुधार लाए हैं। हम ये नहीं कहते कि भैया उन्होंने जीत हासिल नहीं की, बहुत अच्छी बात। 4 से उन्होंने 140 से पार किया। इंडिया की सरकार 300 से क्रॉस की जो नारा था 400 पार का, वो नहीं कर पाए। हाँ, कोई भी हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, इस बात को मैं मानता हूँ। टारगेट भी लिए अच्छी बात है, लेकिन उनके जीतने के बाद भी हार क्यों मानी जा रही है? उसका क्या रिजल्ट है? चाहे वो अयोध्या से हो, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, चाहे वो यूपी, सभी के लिए यूपी टारगेट पे है। तो मेरी एक ही बात है यूपी वालों से और सभी से कि जहाँ कमी रही है इनको उसे सोच विचार कर, और जहाँ टिकट बांटने की सबसे ज़्यादा कमी मेरे को ये दिखती है, एक ही व्यक्ति पर लगातार टिकट पे टिकट देते जाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये करप्शन बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है और लोग असंतुष्ट होते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जब जब चुनाव हो तब तब टिकटें चेंज होनी चाहिए। हर व्यक्ति को 5 साल का मौका मिलना चाहिए। हो सकता है कि आप जैसा व्यक्ति बहुत अच्छा काम करो, मेरे जैसे व्यक्ति एक बहुत देश को बहुत आगे तक ले जा सकता हूँ, मेरे क्षेत्र को ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि अब देखो हमारे क्षेत्र में देख लो, रोडमल जी को मैं बोलता हूँ, मैं अपने रोडमल जी राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जी को बहुत अच्छे मतों से जीते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है वो तो यूं भी सीट आती, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन रोडमल जी ऐसे कई ऐसे नागरिक, ऐसे कई लोग हैं जिनको टिकटें दोबारा 3 बार दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना नहीं कि ये सरासर गलत है, और ये गलती यदि नहीं रोकी तो बीजेपी को इससे बड़ी नुकसान अगली बार देखने को मिलेगा। ये आप 1-2 सीट आ जाती, मानते जैसे ये सीट आ गई, लेकिन ऐसी बहुत सारी सीट। अब मैं खुद बोलता हूँ, मैं बीजेपी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कमी है और एक ऐसा कानून पास होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 5 साल से ज्यादा कोई नेता रहने नहीं चाहिए। यदि कानून नहीं लाए तो कम से कम बीजेपी तो इतना तो करें कि एक व्यक्ति, एक विधायक यदि 5 साल से बना है तो दूसरे को टिकट देकर प्रमोशन दिया जाए। एक सांसद है, एक अब जैसे बीजेपी का कितना अच्छा प्रोटोकॉल चलता है, जैसे हर साल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज करती है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे ये चीज़ें देखकर बहुत महसूस हुई थी। लेकिन जो बार बार एक ही पद पे रहते हैं, वहाँ थोड़ा सा सोचने के लिए मेरे विचार नहीं मिलते हैं कि व्यक्ति को या अपनी पार्टी को ऐसा करना चाहिए। आपका परिचय?
मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से राष्ट्र महासचिव, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना देश विरोधी इकाई का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबसे निम्न निवेदन कर रहा हूँ। 4 मुद्दे हैं। पर्यावरण को बचाइए, तो पेड़ों के ऊपर आप जहाँ भी कोई किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे अनलीगल हो तो आप उसे दिखाएं। दूसरी बात मेरी एक ही चीज़, नशा के ऊपर आप मुहिम छेड़ें। आप जहाँ गलत हो रहा है तो आप मुझे प्रशासन को अज्ञात कराएं। मीडिया का काम है रिस्क लेना। मैं तो कहता हूँ आप कितनी बड़ी रिस्क लेकर किसी का भी इंटरव्यू लेते, किसी भी चीज़ को आप ओपन करते हो, यदि आप ओपन करने की ताकत रखते हो तो सुरेश सिंह सोनगरा आपको यह वादा दिलाता है कि हर जंग और हर मुसीबत के साथ आपका साथ देगा। जय हिंद, जय भारत।